नमस्कार दोस्तों, मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार लाइब्रेरियन बहाली 2025 के न्यू अपडेट्स के बारे में। क्या हमको करना चाहिए और क्या हमको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अभी कल हमने एक वीडियोस बनाया था कि लाइब्रेरियन भर्ती के लिए हमें आवाज़ बुलंद करना ही होगा। हम यह सोचते थे कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी आवाज़ बन के आप इसको शेयर करते हुए पूरे बिहार में इस आवाज़ को फैला देंगे। लेकिन दुःख की बात यह है कि उम्मीद पर आप लोग खरा नहीं उतरे। दोस्तों, यदि आप उम्मीद पर खरा नहीं उतरेंगे और हमारे साथ नहीं आएँगे, अन्य टीचर के साथ नहीं आएँगे, सभी लोग एक मंच पर आसीन नहीं होंगे, तो बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना पूरा नहीं होगा। दोस्तों, यूट्यूब चैनल मार्क्स ऑफ आपको सच दिखाता है, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाता है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आते हैं, सर आप नेगेटिव व्यक्ति हैं, सर आप नेगेटिव बात करते हैं। दोस्तों, यदि जीवन में कुछ करना है तो हमको सच्चाई सुनने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं झूठा पॉलिश नहीं मारता हूँ, कल ही भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा। जो भी चीज़ें रहती हैं, मैं अपने को एकदम स्पष्ट रूप से अपने चैनल के माध्यम से रखता हूँ, चाहे आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम वही मांग करते हैं जो हमने अपने पिछले वीडियो में मांग किया था। यदि हमारे साथ एक मंच पर बिहार लाइब्रेरियन के लिए आना है तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से शेयर करिए जिससे कि बिहार में यह वीडियो आग की तरह फैले। सभी टीचर्स, सभी बच्चे जो बिहार लाइब्रेरियन से अपना संबंध रखते हैं वह एक साथ आएँ, तभी बिहार लाइब्रेरियन बनने की मुहिम जो है चली है वह पूरी हो पाएगी। दोस्तों, हम एक-एक बिंदु पर विस्तार से आपको बताएँगे। भर्ती परीक्षा कैलेंडर से क्यों गायब है। दोस्तों, बीपीएससी ने अभी विगत दिनों भर्ती का परीक्षा कैलेंडर रीशेड्यूल करके जारी किया है। इसके पहले भी जारी किया था और रीशेड्यूल करके भी जारी किया है। आप जानते होंगे कि बिहार में लाइब्रेरियन को लेकर के सरकार बड़े-बड़े वादे करती है। रोज़ ट्वीट के माध्यम से कहती है कि 6500 पदों पर लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री महोदय भी कहते हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन पद की नियुक्ति हमारी प्रथम प्राथमिकता है। लेकिन यह प्राथमिकता तब अपने साँस तोड़ते दिखाई देती है जब अपने ही की कहे गए बातों पर अमल नहीं किया जाता है, और यह तभी होगा जब हम और आप एक साथ होंगे। दोस्तों, जब भर्ती का विज्ञापन आएगा तो उसमें डेट होगा, इत्यादि चीज़ें आप जानते हैं। लेकिन विज्ञापन भी अब तभी आएगा जब आप और हम साथ होंगे, सभी लोग एक मंच पर होंगे। बीपीएससी ने अपना जो कैलेंडर जारी किया है उसमें कहीं भी लाइब्रेरियन भर्ती को जगह नहीं दिया है। आप जानते हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती की जो नियमावली बनने के बाद है उसके बाद ही रोज़ खबरें आती हैं, अखबारों में रोज़ आती हैं, लेकिन विभाग इस पर मौन है। यदि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती होनी है तो बीपीएससी से लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की डेट क्यों गायब है। दोस्तों, एक बात यह भी होता है कि जब आयोग जो है, शिक्षा विभाग आयोग को एक लेटर के माध्यम से सूचित करता है कि इतने पदों पर भर्ती की जानी है और अपने आगामी कैलेंडर में इसको शामिल कीजिए, तभी आयोग जो है कि उस चीज़ों को अपने कैलेंडर में शामिल करता है। क्योंकि आयोग कभी भी मौखिक बातों पर नहीं चलता है जब तक उसको लिखित पत्र प्राप्त न हो। तो एक बात तो स्पष्ट है कि अभी बीपीएससी को किसी भी प्रकार की लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित कोई सुगबुगाहट नहीं है। मौखिक तौर पर हम नहीं कर रहे हैं, लिखित तौर पर कर रहे हैं। जब लिखित तौर पर रहता तो यह निश्चित है कि ये कैलेंडर में शामिल होता, लेकिन यह भर्ती कैलेंडर में शामिल नहीं हुई। इसका कारण है कि विभाग इसके प्रति उदासीन हो गया है। धीरे-धीरे वादे तो करता है लेकिन अपने वादों को करके ही भूल जाता है। क्यों गायब हुई लाइब्रेरियन परीक्षा? यह आप जानते हैं कि बिहार में जो है कि बहुत से कार्य चल रहे हैं। बहुत से कार्य में अधिकारी जो है कि लिप्त हैं, जिससे कि यह प्रक्रिया धीरी हुई है। लेकिन जब सरकार चाहती है तो मुर्दे को भी ज़िंदा कर देती है। अगर सरकार चाहती तो यह लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा यह गोली की तरह चलती और जो है कि यह भर्ती परीक्षा चुनाव से पहले संपन्न हो जाती। अभी भी पदों की गिनती हो रही है। दोस्तों, अभी हमने एक 23 तारीख का लेटर देखा है जिसके माध्यम से बक्सर इत्यादि जिलों में अभी भी पदों की जो है कि गिनती की जा रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी दुःख की बात है कि अगर हम पैदल चलते हैं तो इतने दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के पदों की गिनती 10, 20, 25 या 1 महीने में भी पूरी नहीं हो जाती है।
डेडलाइन 3 दिनों का दिया जाता है, लेकिन 30 दिन भी बीत जाते हैं और बिहार में लाइब्रेरियन के पदों की गिनती पूरी नहीं की जाती है। अभी 15 तारीख को एक लेटर जारी हुआ था जिसके द्वारा 3 दिन का मौका दिया गया था, लेकिन अभी फिर 23 तारीख को लेटर जारी हुआ और 24 घंटे का मौका दिया है। बहुत से जिले जो है कि अपना वो नहीं दिए हैं। जब इस पर विभाग बैठक करता है तो वो कहता है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाएगी। जब आयोग भर्ती के लिए जाते हैं बच्चे, तो वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि जब विज्ञापन आएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। वह कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, अभी भी पदों की गिनती जारी है। अगर दोस्तों विभाग चाहता है कि यह भर्ती हो, तो विभाग के पास एक अप्रॉक्स डाटा है कि 6500 पदों पर यह भर्ती होनी है। तो विभाग चाहेगा तो कल ही विज्ञापन जारी कर देगा कि लगभग 6500 सीटों पर बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती की जानी है और इसके फॉर्म इतने दिनों से इतने दिनों के बीच भरे जाएंगे। लेकिन जब सरकार नहीं चाहती है तो अपने एक लेटरबाजी के माध्यम से यह दिखाना चाहती है कि हम पदों की गिनती कर रहे हैं। जैसे कि आप टीआई 2 में देखे होंगे, उनके पास स्पष्ट रूप से पदों की गिनती नहीं था, लेकिन उनको विज्ञापन लाना था तो वो विज्ञापन ला दिए और नियुक्ति तक यह प्रक्रिया चलती रही और जो अंतिम नियुक्ति तक वहाँ तब तक जो है कि पदों की गिनती कर ली गई और नियुक्ति दे दी गई। अगर सरकार चाहेगी तो उसके पास डाटा नहीं होगा, अप्रॉक्स डाटा मान करके भर्ती ला सकती है और जो भी सीटों की घटने बढ़ने का क्रम है वह उसमें वह घटा और बढ़ा दोनों सकती है, उसके पास यह अधिकार होता है। लेकिन सरकार कब ऐसा करती है? जब वो भर्ती को पूरा करना चाहती है तब ऐसा करती है। क्या अलग से जारी होगा परीक्षा का डेट? दोस्तों, यह परीक्षा का डेट अपने से कभी जारी नहीं होगा। जब आप और हम और सभी बच्चे बिहार के जो बिहार लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, जब सभी लोग एक साथ आएंगे तो भर्ती परीक्षा की डेट अलग से जारी होगी। जब हम दबाव बनाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सचिवालय में मिल करके सभी लोग, लेकिन सभी लोग जब टुकड़ों टुकड़ों में जाएंगे मिलने के लिए तो आपको तवज्जो नहीं दिया जाएगा। जब आपके पास संख्या बल होगी तो आपके संख्या बल के आधार पर आपको सुना जाएगा और आपके बातों पर अमल भी किया जाएगा और निश्चित रूप से बिहार में लाइब्रेरियन का जो है विज्ञापन भी जारी होगा और अलग से परीक्षा का डेट भी जारी होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं करना होगा यह काम, आवाज़ बुलंद करना ही होगा। दोस्तों, हमको जीवन में हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। जब तक सांस है तब तक आस है। हमको बिहार लाइब्रेरियन के लिए निरंतर तैयारी करना है। हमारा कहने का यह उद्देश्य नहीं है कि आप केवल मांग करते रहिए, पढ़िए मत। पढ़ाई के साथ साथ अपने मांग को भी कीजिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। आप जानते हैं, जीवन में कुछ करना है तो मन के हारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो मन के हारे मत बैठो। जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो कभी हमको हिम्मत नहीं हारना है और आगे आगे बढ़ना है तो भी हमको हिम्मत नहीं हारना है, मनोबल को कभी भी कम नहीं होने देना है। भर्ती आएगी और हमको तैयारी भी करते रहना है, लेकिन साथ साथ बिहार में अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। यह काम तभी होगा जब आप और हम साथ होंगे। हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हमारा बहुत से टीचरों से बात हुआ है। सभी लोग यही चाहते हैं कि बिहार में बिहार लाइब्रेरियन के लिए आवाज़ बुलंद किया जाएगा, तभी चुनाव से पहले जो है कि विज्ञापन आ पाएगा और परीक्षा भी हो पाएगी। नहीं तो आवाज़ बुलंद नहीं किया जाएगा, सरकार को, सोई हुई सरकार को जगाया नहीं जाएगा, तो बिहार में बिहार लाइब्रेरियन का सपना इतने दिनों के बाद पूरे होने वाला है, वो भी पूरे होने से वंचित रह जाएगा। आप जानते हैं कि जब एक बार चुनाव हो जाता है तो कोई भी आयोग साल 2 साल तक चुका है चुप हो जाता है। आगे फिर क्या होगा कौन जानता है। तो आज ही आपको 2 से 3-4 महीने में यदि कुछ हासिल करना है तो बिहार में अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और यदि आप हमारे बातों से एकदम सहमत हैं तो हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि आपकी सहमति होगी तभी हम लोग आगे आएंगे। नहीं तो आप यदि तैयारी ही करते रह जाएंगे, अगर आपका इच्छा नहीं होगा, आपके दृढ़ संकल्प नहीं होंगे, आपकी यह इच्छा नहीं होगी कि यह भर्ती पूरी हो, तो हम लोग के चाहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि वो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, वो जाएगा, हमको भी जाना होगा और सभी को जाना होगा। सभी बाहर निकलेंगे, सभी लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तभी बिहार में बिहार लाइब्रेरियन बनने का सपना एक बार फिर से पूरा होगा। नहीं तो आप जानते हैं, जीवन में संघर्ष तो करना है और बिहार लाइब्रेरियन के संघर्ष कुछ ज़्यादा ही करना है। हम बार बार बिहार लाइब्रेरियन से भर्ती से संबंधित वीडियो बनाते हैं, लेकिन हमारे वीडियो, हमारे मनोबल वही टूट जाते हैं जब आप नकारात्मक सोचते हैं। हमारा कभी भी यह उद्देश्य नहीं रहा है कि हम आपको डिमोटिवेट करें। हमेशा मार्क्स ऑफ यूट्यूब चैनल आपको एक सच्चाई दिखाता है, आईना दिखाता है, जिसमें आप अपने चेहरे को देख सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि आप अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं। जो सच है उसको स्वीकार करना होगा और स्वीकार करने के साथ साथ आपको बिहार में यदि लाइब्रेरियन बनने का सपना देखना है तो हमारे साथ, आपके साथ, सभी शिक्षकों के साथ आपको आना होगा और अपनी मांग को करना होगा, तभी यह बिहार में लाइब्रेरियन बनने का सपना
पूरा हो पाएगा। दोस्तों पुनः हम आपसे यही मांग करते हैं कि इस वीडियो को पूरे बिहार में फैला दीजिए, जिससे कि यह वीडियो पूरी आग की तरह फैले और सारे लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले छात्र एक मंच पर आएँ, एक साथ आएँ और अपनी मांग को तेज किया जाए और चुनाव से पहले पदस्थापना तक का कार्य करवा लिया जाए। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो, हमारा यह मोटिवेशन आपको अच्छा लगा होगा, हमारी यह आवाज़ आपको अच्छी लगी होगी, हमारी मांग यह अच्छी लगी होगी। यदि हमारी सब वीडियोज़ अच्छी लगी, हमारी मांग अच्छी लगी, तो आप हमारे साथ आइए, हमारे साथ निश्चित रूप से कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, तभी बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती का सपना पूरा हो पाएगा। दोस्तों आशा और उम्मीद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस स्मार्ट साहब यूट्यूब चैनल को अपना प्यार और स्नेह देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नए अपडेट्स, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।